जय श्री कृष्ण, जय श्रीमान नारायण। आप सभी YouTube दर्शकों का हमारी आज की इस नई वीडियो प्रस्तुति में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आप सबका अभिनंदन। आज का जो हमारा संस्करण बनाया गया है वो बड़े ही एक सुंदर विचार को लेकर बनाया गया है, जिसका मूलतः कारण यही है, मूलतः जिसका उद्देश्य यही है कि किस प्रकार हम भक्ति पथ पे, भक्ति के मार्ग पे अग्रसर हो सकें। उसी को लेके आज का संस्करण हमारा ये तैयार किया गया है। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, और हमने उसमें ये समझा था कि ज्ञान योग और कर्म योग की पूर्णता तभी है, ज्ञान योग और कर्म योग की अंतिम पूर्णता और उनका अंतिम उद्देश्य तभी सफल होता है जब ज्ञान और कर्म दोनों हमें भक्ति की राह पे लेके जाते हैं। जब ज्ञान और कर्म दोनों हमें भक्ति पथ पे लेके जाते हैं, अंत में भक्ति की ओर मोड़ते हैं, तो ज्ञान और कर्म हमारे उस समय वो दोनों ही परिपक्व हो जाते हैं। तो ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग में श्रेष्ठ यदि किसी को माना गया तो भक्ति योग को श्रेष्ठ माना गया। ज्ञान रूपी दीपक हमारे भीतर जब प्रज्वलित होता है तो ज्ञान अग्नि दग्ध कर्मा हो, हमारे दूषित कार्यों को ज्ञान की अग्नि नष्ट कर देती है और भक्ति के पथ पे हमें अग्रसर होने का लक्ष्य प्रदान करती है। तो उस भक्ति योग पे, उस भक्ति मार्ग पे हम किस प्रकार चल सकें, ये हम अपने आज के टॉपिक में, आज के इस वीडियो के संस्करण में हम सब समझेंगे। बड़ा ही अद्भुत प्रसंग है जिसको हम नवधा भक्ति कहते हैं। तो पिछली वीडियो में भी हमने ये समझा था कि भक्ति के पथ पे जब हम चलते हैं तो भक्ति के पथ पर चलने के लिए 9 सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, 9 मार्ग बनाए गए हैं, और उन 9 मार्गों को हम नवधा भक्ति के रूप में जानते हैं। तो इनका नवधा भक्ति कैसे शुरू करें, कहाँ से प्रारंभ हो और कहाँ तक हमें ये लेके जाएगी, इसको हम आज की अपने सत्र में समझने का प्रयत्न करेंगे। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, हम श्रीमद् भागवत एवं श्री रामचरितमानस के भावों को अधिक अपने रूप में समझने का प्रयत्न करते हैं। तो आज का भी जो हमारा ये टॉपिक है, हम श्रीमद् भागवत से ही समझेंगे। सबसे पहले 9 प्रकार की भक्ति कौन कौन सी है। तो 9 प्रकार की भक्तियों में मुख्यतः भागवत जी के 7वें स्कंद के 5वें अध्याय में श्लोक के माध्यम से हम ये समझते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। तो ये नवम भक्ति कहलाती है, जिसमें हमारी प्रथम भक्ति श्रवण भक्ति है, दूसरी हमारी कीर्तनम भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवण भक्ति, कीर्तन भक्ति, तीसरी हमारी स्मरण भक्ति है, स्मरण करना है हमें, चौथी हमारी अर्चनम भक्ति है, 5वीं हमारी वंदनम भक्ति है, 6वीं हमारी दास्यम भक्ति है, 7वीं हमारी सख्यम भक्ति है, और अंत में हमारी आत्मनिवेदनम भक्ति है। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, और अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। तो ये 9 प्रकार की भक्ति प्रहलाद जी के संदर्भ में, प्रहलाद जी जब अपने उनके पिता उनसे प्रश्न पूछते हैं कि आपने इस गुरुकुल में अपने गुरुजी से क्या सीखा, तो प्रहलाद जी कहते हैं इस भर धरती पे ये 9 प्रकार की भक्ति हमें करनी चाहिए। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रहलाद जी तो दैत्य परिवार के थे, तो उनके पिता हिरण्यकश्यप को ये सुन के बड़ा अचंभित हुए और उनको अच्छा नहीं लगा कि ये प्रहलाद जी ने ये कहाँ से सीख लिया, ये भक्ति की बातें, ये इस योग की बातें इनको कहाँ से सिखाई गई, किसने इनको इनका स्मरण कराया। तो कथा तो आप सब जानते ही हैं कि प्रहलाद जी को किस प्रकार उनके पिता हिरण्यकश्यप द्वारा कष्ट दिए गए, पहाड़ से फेंका गया, नदी में बहाया गया, अग्नि में जलाया गया, परंतु प्रहलाद जी क्योंकि हरि शरण में थे, भगवान की शरण में थे, तो उनका कुछ भी नहीं हो सका और वो अंत गत्वा हिरण्यकश्यप का अंत नरसिंह रूप में भगवान विष्णु ने आके किया। तो ये कथा तो आप सब जानते हैं। हमारा कहने का भाव ये है यहाँ पे समझने का कि नवधा भक्ति में श्रवणम भक्ति सबसे प्रथम भक्ति है। तो सबसे पहले जो साधक हमारे भक्ति के पथ पे चलना चाहते हैं वो सबसे पहले भक्ति कहाँ से प्रारंभ करेंगे, श्रवण भक्ति प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले तो वो अपने कानों से श्रवण करेंगे। बोले क्या श्रवण करेंगे, तो हमें क्या सुनना चाहिए, आहार विहार लोक संगीत सुनना चाहिए, या हमें कहीं की अभद्र भाषाएं सीखनी चाहिए वो सुननी चाहिए, या हमें कोई अच्छी बात सीखनी चाहिए, या हमें कोई उपदेशक बात सीखनी चाहिए। तो ये हमें श्रवण भक्ति सिखाती है हमें क्या सीखना चाहिए, क्या हमें श्रवण करना चाहिए। श्रवण का मतलब है सुनना।
सीधा सीधा अर्थ है श्रवण का, सुनो। तो वेद में, या जब हम यहाँ पे इस चर्चा को कर रहे हैं, तो एक बात मैं बताऊं कि श्रवण भक्ति में कान से सुनना तो है, लेकिन उसको कहा गया कान से सुनो नहीं, कान से उसको पियो। तो अब कोई कहे कि कान से कैसे पी सकते हैं, कान से तो कोई वस्तु पी नहीं जाती, तो कान से कैसे पिएंगे? तो कर्ण रूपी जो हमारी इंद्रियां, कर्ण इंद्री है, इस इंद्रिय से किसी वस्तु का पान करना है। इस प्रकार पान करना है कि सुनी हुई वस्तु तो हमें भूल जाती है, सुनी हुई वस्तु तो हमें विस्मरण हो जाती है, परंतु जो वस्तु हम पान कर लेते हैं, जो वस्तु हम पी लेते हैं, उस वस्तु का हमारे भीतर से फिर प्रभाव नष्ट नहीं होता, उसका प्रभाव तो हमारे भीतर रहता ही है। तो निगम कल्पतरोरु गलितम फलम सुखमुखाद द्रव्य संयुतम और पिबत भागवतम रसमाल्यम मुहुरहु रसिका भुवि भावुका। तो भगवान मंगलाचरण में ये बात कह रहे हैं कि पिबत भागवतम रसमाल्यम, भागवत को पियो। भागवत अर्थात भगवान के चरित्रों को, भगवान के भक्तों के चरित्रों को, उनको सुनो। सुनो किस प्रकार? इस प्रकार सुनो कि उनका सेवन करो, उनका पान करो, उनको पियो, क्योंकि जब हम उनको पिएंगे तो वो हमारे हृदय में स्थिर हो जाएगा, वो हमारे हृदय में बैठ जाएगा। तो सबसे पहली भक्ति है श्रवण भक्ति। हमें हरि चर्चा सुननी चाहिए, भगवान की चर्चा हमें सुननी चाहिए। ऐसे व्यक्तियों का संग करना चाहिए जो हरि चर्चा करें, जो भगवान का नाम गाएं, जो भगवान के चरणों में जिनकी रति हो, भगवान के चरणों में जिनका प्रेम हो, ऐसे भक्तों का संग हमें, ऐसे व्यक्तियों का संग हमें करना चाहिए। क्योंकि सबसे पहली वीडियो में हमने बताया था कि सबसे प्रारंभिक जो हमारा पतन होता है जीव का, वो विषय से होता है। विषय कहाँ से आता है? संग से आता है। तो यदि हमारा संग सही नहीं होगा, यदि हमारा साथी सही नहीं होंगे, तो हमारा अंत होने में अधिक समय नहीं लगेगा। तो इसीलिए सबसे पहले अपना संग सही करिए, श्रवण करिए, हरि कथा को श्रवण करिए, भगवान के लीला चरित्रों का श्रवण करिए। और दूसरी भक्ति क्या है? कीर्तनम। फिर उसको सुना है जो आपने, उसको कीर्तन करो। कीर्तनम, कीर्तन कैसे करना है? बोले जोर जोर से बोलो, हरि नाम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। महामंत्र का कीर्तन करो, या आपके गुरुजी ने आपको कोई मंत्र दिया है, उसका आप कीर्तन करो। लेकिन गुरु मंत्र का कीर्तन तो नहीं होगा, गुरु मंत्र तो भाव से गाया जाएगा, धीरे गाया जाएगा, मन में गाया जाएगा। तो इस प्रकार आदि आदि माध्यम से हम उनका कीर्तन करें। कीर्तन का अर्थ है कि उनको बोलें, क्योंकि जब हम उनको बोलेंगे तो इस जीवा से हम उनको बोलेंगे। जब हम उसको जीवा से बोलेंगे, हमारी जो रचना है वो पवित्र होगी रचना, और पवित्र होके वो धीरे 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 जो कीर्तन होगा वो हमारे भीतर बस जाएगा, और हमें चलते फिरते हर समय हरि नाम राधा नाम राम नाम। अभी हम जिस प्रकार देख रहे हैं कि प्रेमानंद जी महाराज एक ही भक्ति का तरीका सबको बताते हैं कि आप बस राधा नाम का कीर्तन करिए, राधा नाम का गान करिए, राधा नाम का जाप करिए, क्योंकि नाम में बड़ी शक्ति है। नाम के विषय में हम एक अगली वीडियो या उससे अगली वीडियो में हम नाम पे एक चर्चा करेंगे कि नाम बड़ा होता है कि भगवान बड़े होते हैं। तो उस चर्चा को हम किसी अगले सत्र में करेंगे। अभी तो इतना समझिए, जो श्रवण किया है, जो हमने संतों के मुख से हरि चर्चा सुनी है, उसको कीर्तन करना है, उसको गायन करना है। गायन आप किसी भी तरीके से, जिस प्रकार की आपकी श्रद्धा है, उस श्रद्धा से आप कर सकते हैं। तीसरी भक्ति हमारी स्मरणम भक्ति है। स्मरणम अर्थात हमें उनका स्मरण करना है, हमें याद करना है कि आज हमने हरि चर्चा में ये सीखा, आज हमने, जब हम सुन रहे थे किसी संत जी को, तो उन्होंने ये चर्चा बताई, उन्होंने ठाकुर जी के विषय में ये बताया, किस प्रकार भगवान ब्रज में रहते थे, किस प्रकार लीलाएं करते थे, उनकी लीलाओं में कितना अमृत झरता था, उनके वचनों में कितनी दयनीयता थी, उनकी वचनों में कितनी गंभीरता थी। तो ये सब चरित्रों का श्रवण करें, उनका जो श्रवण किया है उनका स्मरण करें, उनको याद करें। क्योंकि हम सबको पता है कि लौकिक जगत में भी जब हम किसी पाठ को सुन लेते हैं, उसके बाद हम उसको जब याद करते हैं, तो याद करने के लिए हमें उसको बार बार सुनना पड़ता है, बार बार पढ़ना पड़ता है। तो बार बार श्रवण करिए, उसका कीर्तन करिए, तो अपने आप को स्मरण हो जाएगा, हमें याद हो जाएगा। और चौथी भक्ति हमारी पाद सेवनम। अब ये चौथी भक्ति से लेके जो नौवीं भक्ति तक है, पाद सेवनम या अर्चनम या वंदनम या दास्यम या सख्यम या आत्मनिवेदनम, ये जो 5 भक्ति हैं, ये 5 प्रकार की भक्ति बड़े उच्च स्तर की हैं। उन तक पहुंचने के लिए, इन भक्ति मार्गों तक पहुंचने के लिए हमारा चित्त जो है वो शुद्ध होना चाहिए, हमारे चित्त में हर समय हरि होने चाहिए। तभी हमें ये आगे वाली भक्ति समझ में आएगी कि पाद सेवन किसको कहते हैं। मोटा मोटा मैं बता दूं, पाद सेवन अर्थात हमने अपने पास कोई भगवान का चित्र रखा है, चित्रपट रखा है, या हमने कोई भगवान का विग्रह रखा है, उसकी सेवा करनी है, वो पाद सेवन हो गया। अर्चनम, भगवान को कुछ अर्चन करना है, उनकी अर्चना करनी है, उनकी जिस भी पूजा पद्धति से जो उनको अर्पित करना है, वो अर्चनम भक्ति में आएगा। वंदनम, उनका वंदन करना है, सुबह शाम प्रणाम करना है, साष्टांग प्रणाम करना है, दंडवत करना है, तो प्रणाम करने की विधि है। दास्यम, सबसे कठिन भक्ति दास्यम, उनको अपना दास समझना है।
हमें उनका दास बनना है, हरि दास बनना है। हमें हरि नहीं बनना। आज के इस युग में यदि देखा जाए तो सब हरि बनने का प्रयत्न करते हैं, सब गुरु बनने का प्रयत्न करते हैं, परंतु दास कोई बनना नहीं चाहता। तो दास्यम अष्टम भक्ति है। और अंत इसके बाद सख्यम भक्ति है कि हमें सखा, भगवान को अपने सखा के रूप में से पूजन करना है कि ये हमारे सखा हैं, सखा भाव से उनकी वंदना करनी है, सखा भाव से उनका अर्चन करना है। और आत्मनिवेदनम, सब कुछ उनको जब हम समर्पित कर देंगे तो आत्मनिवेदनम हो गया और हम नौवीं भक्ति के मार्ग पे पहुंच गए। और नौवीं भक्ति के बाद तो कुछ रहा नहीं, उसके बाद तो हमें प्रभु मिलेंगे, उसके बाद तो हमें भगवान का साक्षात दर्शन होगा। तो ये नवधा भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति, जिसमें हमने मूल रूप से नए साधकों के लिए श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, ये 3 भक्ति जो हैं, यही इनमें परिपक्वता लेके आइए। पहले श्रवण करिए। अब श्रवण क्या करना है आपको बता दिया गया, हरि चर्चा का श्रवण करना है, भगवान की कथा रस का पान करना है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भ्रीडितम कल्मशापहम। तो भगवान की जो कथा रूपी अमृत है, ये हमारे जीवन के सब कल्मशों को, हमारे जीवन के सब कष्टों को हर लेता है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भ्रीडितम कल्मशापहम। तो इस प्रकार हमें भगवान की जो चर्चाएं हैं उनको श्रवण करने से हमारा चित्त जो है वो शुद्ध होगा। और शुद्ध चित्त में ही, क्योंकि जब तक हमारा चित्त शुद्ध नहीं होगा तब तक भगवान का वास उसमें नहीं होगा। तो इसलिए पहले अपने चित्त को शुद्ध करिए। जब हमारा चित्त शुद्ध हो जाएगा तो उसमें अवश्य ही हरि आएंगे, अवश्य ही हरि का प्रादुर्भाव होगा। तो नवधा भक्ति के रूप में हमने ये समझा। अब यही नवधा भक्ति रामचरितमानस में किसी अन्य भाव से समझाई गई है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी बड़े अद्भुत रूप में कहते हैं, प्रसंग यही है लेकिन उसको थोड़ा सा सरलता से समझाया गया है। नवधा भक्ति में प्रथम भक्ति, ये भक्ति का उपदेश कहाँ आता है रामचरितमानस में? ये जब राम जी सीता माता को ढूंढने वन में विचरण कर रहे होते हैं, तो जटायु जी उन्हें शबरी मैया के पास जाने का वंदन करते हैं कि आप उनके पास जाइए। तो शबरी मैया के पास जब राघव पहुंचते हैं, जब राम जी लक्ष्मण जी के सहित पहुंचते हैं, तो शबरी मैया को ये नवधा भक्ति का ज्ञान देते हैं। तो नवधा भक्ति, उसमें वो कहते हैं प्रथम भक्ति संतन कर संगा। तो थोड़ी सरलता से गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति उन्होंने कहा किसी संत का, किसी भक्त का संग करो। सबसे पहली भक्ति में उन्होंने कहा प्रथम भक्ति संतन कर संगा। और दूसरी भक्ति क्या होगी? दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी क्या होगी? फिर पहले उनका संग करो, फिर उनसे सुनो। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, उनकी कथा को श्रवण करो, उनको सुनो। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमाना। तीसरी भक्ति गुरु पद पंकज सेवा, अपने गुरु के पद पंकज की सेवा करिए, ये तीसरी भक्ति हुई। और चौथी भक्ति मम गुण गण करही कपट तजी गाना। चौथी भक्ति में उन्होंने कहा कि उनके गुणों का गान करिए, उनके गुणों का स्मरण करिए, उनके गुणों को गाइए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र का जाप करिए। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, जब मंत्र का जाप करेंगे, दृढ़ विश्वास से, अपने निष्ठा से अपने इष्ट की आराधना करेंगे, मंत्र का जाप करेंगे, तो हमारी पंचम भक्ति होगी। छठ दम शील विरति बहुकर्मा, दमन करना। छठ दम शील विरति बहुकर्मा, दम करना अर्थात दमन करना, जितने भी विषय हैं उनको दमन करना अर्थात उनको दबाना, विषयों को दबाना हमारी अगली भक्ति, छठी भक्ति है। और निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम मम मोहि मय जग देखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूं नहीं देखी परितोषा, और नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। तो नव भक्ति, नवधा भक्ति गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी बड़ी सरलता से समझाने का यहाँ प्रयत्न किया कि सबसे पहले किसी सज्जन पुरुष का, किसी संत पुरुष का संग करिए। संग करके दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, फिर वो जो कथा सुनाते हैं उनका श्रवण करिए, उनको सुनिए। और जब आपको वो श्रवण आप धीरे धीरे करेंगे, साथ ही साथ गुरुपद पंकज सेवा, उन गुरु की, उन जो हमारे हरि हैं, हरि गुरु, हरि और गुरु तो दोनों बराबर ही हैं। हरि गुरु की चर्चा भी हम किसी एक वीडियो में करेंगे कि हरि में और गुरु में क्या अंतर है। हरि और गुरु दोनों एक ही भाव हैं, समभाव से देखा जाता है उनको, या किसी अन्य भाव से देखा जाता है। तो हरि गुरु की चर्चा भी हम अवश्य ही आने वाले वीडियोस में करेंगे। तो गुरु पद पंकज सेवा हमारी तीसरी भक्ति है। और चौथी भक्ति हमारी क्या है? मम गुण गण करही, अर्थात जो हमने पीछे पढ़ा उसको स्मरण करना है, उनका गान करना है, हमारी चौथी भक्ति है। और मंत्र जो भी प्रदान किया गया है गुरु के द्वारा, भाव जो भी गुरु के द्वारा प्रदान किए गए हैं, उनमें दृढ़ विश्वास हो, विश्वास से उनका जाप करें।
और छठी भक्ति के रूप में अपने जो भी विषय हैं जो हमें तंग कर रहे हैं, काम क्रोध लोभ इत्यादि, इन विषयों का दमन करना हमारी छठवीं भक्ति है। और मोह सम जग देखा हमारी सतवीं भक्ति है। सब जग को एक समान समझे सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोड़ी जुग पानी। सब संसार में संसार के हर वस्तु को, संसार के हर जीव को, हर प्राणी को जब हम समभाव से देखते हैं, सिया राम मैं सब जगह जानी और करहूँ प्रणाम जोड़ी जुग पानी, सारे संसार में हम श्री राम जी को देखते हैं, श्री राम जी की स्तुति करते हैं और उनका प्रणाम करते हैं। तो ये हमारी सातवीं भक्ति है। और अष्टम भक्ति हमारी संतोष रूपी भक्ति है। जब हमारे हृदय में जब हम ये 7 प्रकार की भक्ति कर लेते हैं तो हमारे हृदय में सुलभता से संतोष धन आ जाता है, क्योंकि जब तक संतोष हमारे भीतर नहीं होगा तब तक हम भक्ति के पथ पे अग्रसर नहीं हो पाएंगे। तो संतोष जीवन में आ जाए तो अष्टम भक्ति को हम प्राप्त हो जाते हैं। और छलहीन होके जब हम इस सारे संसार को देखते हैं, क्योंकि नवम सरल सब सन छलहीना, जब हम सबको छलहीन रूप से देखते हैं, हम किसी में भेद बुद्धि नहीं करते, सबको समभाव से देखते हैं। यदि कोई प्रणाम करता है तो उसके प्रति भी हमारा बड़ा सुंदर भाव रहता है, और यदि कोई दुर्वचन भी कह देता है तो उसके प्रति भी हमारा समभाव रहता है। तो अर्थात हम नवमी भक्ति में पहुंच रहे हैं। और जब हम नवमी भक्ति में अर्थात सरलता की ओर पहुंच जाते हैं, अंत में सरलता का ज्ञान यहाँ राम जी देवी छबरी को दे रहे हैं कि सरलता, जीवन में जब तक सरलता नहीं आ जाती तब तक हमें हरि नहीं मिलते। अंत में नवमी भक्ति में हमारी सरलता है, सरलता हमारे जीवन में आ गई, हरि दर्शन हमें तत्क्षण हो जाएगा। तो ये नवदा भक्ति के विषय के बारे में आज हमने इस वीडियो संस्करण में समझा। मैं ये उम्मीद करूँगा कि आपको अवश्य ही समझ आया होगा, आपको इससे लाभ मिलेगा। अवश्य ही नए साधकों से मेरी ये प्रार्थना है कि श्रवण करिए, कीर्तन करिए और स्मरण करिए, अच्छे से सत्पुरुषों का संग करिए, अच्छे अच्छे लोगों के साथ अपना संपर्क बढ़ाइए। और ऐसे लोग जो हरि चर्चा करते हैं उनसे हरि चर्चा या भगवान के नाम का गायन करते हैं, जिनको देख के आपको प्रणाम करने की इच्छा होती है, ऐसे लोगों का संग करिए। और जो वो सुनाते हैं उनको श्रवण करिए, और श्रवण करने के बाद उनको स्मरण भी करिए, एकांत में बैठ के, अकेले में बैठ के उनको ये ध्यान में लाइए कि हमने क्या सीखा भगवान के विषय के बारे में। तो इन्हीं सब वचनों के साथ आज की इस वीडियो प्रस्तुति को यहीं विराम देंगे। अगली वीडियो में हम या तो हरि गुरु की चर्चा कर लेंगे, या तो हम जो हमारी आगे की जो भक्ति की 5 धाराएं आगे हैं हम इनका स्मरण कर लेंगे। तो इन्हीं सब वचनों के साथ में सबको